तो हेलो स्टूडेंट, यदि आप भी यहाँ पे क्लास 10 के स्टूडेंट और बिहार बोर्ड 2026 में एग्जाम देने जा रहे हैं, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि आपके लिए लेके आ चुके सोशल यानी कि यहाँ पे सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं, जो कि यहाँ पे वायरल यानी कि जो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताएंगे ना डायरेक्टली आप। तो जो आपका यहाँ पे 20 फरवरी का एग्जाम होने वाला सोशल साइंस का, उसका मैं पेपर लेके आ चुका है। तो आपको डायरेक्टली एग्जाम में देखने को क्वेश्चन पेपर है। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते तो सारे के सारे क्वेश्चन पेपर आपको बोर्ड या में 100% डायरेक्टली मिलेंगे और एक भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर एग्जाम में नहीं छूटने वाले हैं। यहाँ पे देखिए सबसे लिखा गया है कि सेकेंडरी स्कूल एग्जाम 2026 के लिए, जो माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2026 के लिए यहाँ पे सोशल साइंस का पेपर लेके आ चुके हैं। तो चलिए सभी क्वेश्चन यानी कि एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमने यहाँ पे 1 से लेकर यहाँ पे 40 तक के क्वेश्चन को पहले ही वीडियो में करा रखा है, उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए अभी हम लोग ठीक है 41 से लेके यहाँ पे 80 तक के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो चलिए सभी क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो देखिए सबसे देखिए पहला क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि सर्वोत्तम कोयले के प्रकार कौन से हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 10 की एंथ्रासाइड है, एक प्रकार का यहाँ पे ठीक है कोयले का प्रकार सर्वोत्तम है, यानी सबसे अच्छा है एंथ्रासाइड होता है। ऑप्शन नंबर पे सी जो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में कभी 42 में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि कुशेश्वर स्थान यानी कि अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा दरभंगा में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर। तो बी को सभी जगह पर राइट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में 43 में देखिए क्या हमसे पूछा जा रहा है कि सर्वोत्तम यानी कि जुताई कहाँ की जाती है। तो इसका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहाड़ी क्षेत्र में, यानी कि सबसे ज्यादा जुताई की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पर राइट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में 44 में क्या पूछा जा रहा है कि जोहान्सबर्ग में कौन सा पृथ्वी का सम्मेलन आयोग हुआ था। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा तृतीय आयोग हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर पे सी राइट आंसर हो जाएगा। आज जितने में मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ डायरेक्टली आपको यहाँ पे ठीक है 20 फरवरी को जो आपका एग्जाम होने वाला है, उस फरवरी के एग्जाम में आपको डायरेक्टली देखने को मिलने वाला है, यानी कि यहाँ पे वायरल पेपर लेकर आ चुके जो कि 20 पे यहाँ पे फरवरी के लिए है। देखिए क्वेश्चन 45 में देखिए क्या पूछा जा रहा है कि मूंगफली किस प्रकार की फसल है। यानी कि जो मूंगफली होती है किस प्रकार की फसल है। तो एक प्रकार की जायद फसल है, ऑप्शन पर सी हो जाएगा। तो जायद फसल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 46 में क्या पूछा जा रहा है कि सब्जी का उत्पादन बिहार में कौन सा स्थान है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द्वितीय स्थान है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय। जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं एक भी क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटने वाला है। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या पूछा जा रहा है कि बागमती परियोजना कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा सीतामढ़ी में, यानी कि ऑप्शन नंबर पे ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में देखिए 48 में क्या पूछा जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि सिवाहर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा सिवाहर में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में 49 में क्या पूछा जा रहा है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। एंड जो राज्यपाल होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल का नियुक्ति किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में देखिए 50 में से क्या पूछा जा रहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी के संगठन किसने किया था। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर। क्या हो जाएगा रामविलास पासवान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा रामविलास पासवान। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में के कान में क्या पूछा जा रहा है कि पंचायती राज संस्थाओं का विघटन स्थिति कितने समय का अंतराल चुनाव करने की अनिवार्य है। तो इसका राइट आंसर है 6 माह में। ठीक है 6 माह में। तो ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पे बी को राइट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में 52 में क्या पूछा जा रहा है कि किस राज्य को टकरा कर मेघालय राज्य की गठन किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम को टकरा कर किया गया था, ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि क्वेश्चन नंबर 53 से क्या पूछा जा रहा है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरपंच होता है, ऑप्शन पर ए राइट आंसर सरपंच हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में 54 से क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस देश का यानी कि एक एकात्मक शासन व्यवस्था है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डी राइट आंसर। यहाँ पे ग्रेट ब्रिटेन में भी है, फ्रांस में भी है, चीन में भी है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में 55 से क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा दबाव समूह नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे भारतीय यानी कि राष्ट्रीय कांग्रेस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में 56 से क्या पूछा जा रहा है कि
बिंजू जनता दल किस राज्य से संबंधित है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर पे सी राइट आंसर हो जाएगा। तो सी को सब लोग राइट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में के संतानों से क्या पूछा जा रहा है कि सकल घरेलू उत्पाद किस क्षेत्र का यानी कि गोदान सर्वाधिक है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तृतीय क्षेत्र का, यानी कि ऑप्शन पे सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में देखिए 58 से क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसका तृतीय रीट चाहा जाता है? तो जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे सी क्या जब पंचायती राज, तो ऑप्शन नंबर सी को सब लोग राइट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर क्या 59 हमसे क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें कि मूल्यह्रास का मान शामिल है? तो जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एनएनपी में शामिल है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 60 हमसे क्या पूछा जा रहा है कि भारतीय आर्थिक सुधारों को किस में शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी, यानी कि आपके निजीकरण में भी क्या, उदासीकरण में भी, वैश्वीकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो डी को आप सब लोग राइट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर के 61 हमसे क्या पूछा जा रहा है कि पूंजी का परिश्रमिक क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे सी में ब्याज, क्या हो जाएगा ब्याज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को सब लोग राइट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 62 में क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस संपत्ति का तरलता सबसे कम है? तो जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अंचल संपत्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर पे हो जाएगा सी राइट आंसर। ठीक है, अचल संपत्ति, तो ऑप्शन नंबर सी को राइट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 63 हमसे क्या पूछा जा रहा है कि जवाहर रोजगार योजना कब शुरू की हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1989 की ईस्वी में की गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 64 हमसे क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसका गठन आर्थिक नियोजन राज्य की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए लक्ष्य से हुआ था? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, राष्ट्रीय विकास परिषद हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में देखिए 65 हमसे क्या पूछा जा रहा है कि पेरिस की प्रधान सड़कों को परियोजना किसने बनाई थी? तो जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा बैरान यानी कि हासमान। ठीक है, बैरान हासमान हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए को सब लोग राइट कर लीजिए। जितना भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है, 20 फरवरी को जब आपका एग्जाम होने वाला है उसमें आपको डायरेक्टली सभी क्वेश्चन देखने को मिलने वाले इसी प्रकार का क्वेश्चन, जो सेम इसी प्रकार का रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर के 66 में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि गांधी ने बासमती आश्रम से स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद में की गई थी, इनका ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा ए पे बी राइट आंसर। चलिए अगला कार्ड के जो देखिए क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या दिखा रहा है कि 67 नंबर में कि सेडान का युद्ध किसके के पानी की प्रारंभ हुई थी? तो जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे फ्रांस का, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे 68 हमसे क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसने अपने देश के लिए अनिवार्य सैन्य सेवा यानी कि सेवा लागू की थी? ऑप्शन नंबर से जो राइट आंसर हो जाएगा बिस्मार्क के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर सी को सब लोग राइट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखिए 69 से क्या पूछा जा रहा है कि फ्रांस में किस शासक वंश का पड़ने की पूर्वात्मना विनय कांग्रेस द्वारा की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा बुर्बो वंश के द्वारा की गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे डी को राइट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में 57 देखिए से क्या पूछा जा रहा है कि आर्थिक नियोजन किसकी देन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस की क्रांति की देन है, कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो बी को यहाँ पे सब लोग राइट कर लीजिएगा। क्वेश्चन में देखिए 71 हमसे क्या पूछा जा रहा है कि भारतीय में सर्वप्रथम आधुनिक यहाँ पे सूती कपड़े का मिलान कहाँ स्थापित की गई थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे बी क्या जाएगा मुंबई हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी को सब लोग राइट कर लीजिए। क्वेश्चन में देखिए 72 हमसे क्या पूछा जा रहा है कि वो चीज जिन्हें कहाँ शामिल शासक था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे ए हो जाएगा, क्या जगह उत्तरी विनियमितता, यानी कि ऑप्शन पर ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में 73 से क्या पूछा जा रहा है कि शेतकारी संगठन कहाँ स्थापित हुआ था? जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे डी क्या जगह महाराष्ट्र में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी को सब लोग राइट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में 74 से क्या पूछा जा रहा है कि यानी कि 73वां संविधान संशोधन में निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है पंचायती राज से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर पे ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में 75 से क्या पूछा जा रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में गठन किसकी अध्यक्षता में हुई थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो हुआ था ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, क्या जाएगा फजल अली। ठीक है, फजल अली के यहाँ पे संगठन में की गई थी, तो ऑप्शन नंबर ए को सब लोग राइट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में 76 से कम से क्या पूछा जाए कि निम्न में से किसके शहर में नगर निगम का स्थापना हो चुकी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा
भागलपुर में हुई थी। इनका ऑप्शन नंबर पे ए राइट आंसर था, ये को सब लोग राइट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखिए 77 में तुमसे क्या पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से कहाँ संघीय सरकार की प्रणाली नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन में संघीय सरकार की प्रणाली नहीं है, इनका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में देखिए 78 में क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस विषय के राज्य सूची में रखा गया है। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी का इनमें से सभी, यानी कि यहाँ पे जो कृषि, पुलिस, आईपीसीआई सभी चीजों का रखेगा, तब सब डी को यहाँ पे सब लोग राइट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखिए 79 से क्या पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान की 8वां अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है। जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या 22 भाषाएं यहाँ पे शामिल है, इनका ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में देखिए लास्ट जो यहाँ पे 80 नंबर में से क्या पूछा जा रहा है कि राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह कौन सा अन्य की अवंटिका करता है। तो इसका राइट आंसर का चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर पे सी इज राइट आंसर। तो आपको मैंने टोटल में 40 क्वेश्चन इस वीडियो में बता दिए थे, 40 से 40 क्वेश्चन बता दिए हैं। और जो इससे पहले मैंने क्वेश्चन का उस दूसरे वीडियो में मैं जाकर अपलोड कर उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। यहाँ पे सोशल साइंस के जितने में मैं क्वेश्चन बता दूँ ना, आपको बोर्ड एग्जाम में देखिए 100% देखने को मिलने वाला है। यदि 2026 में बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो यहाँ पे 90% लाने के लिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।